नमस्कार। हिंद मॉडल स्कूल की डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास +2 फिजिक्स फिजिक्स के अंदर कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखो क्या था कूलम्ब्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अपने पास 2 पॉइंट चार्ज लेनी है हमें। पॉइंट चार्ज क्या है अपने पास, जिन चार्जेस की वैल्यू बिल्कुल स्मॉल हो उनको हम सेपरेट करेंगे कुछ डिस्टेंस के। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है अपने पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट states that the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between them। तो अपने पास 2 पॉइंट चार्ज लिए हमने, एक Q1 और एक Q2। Q1 और Q2 क्या लिया हमने, 2 पॉइंट चार्ज लिए। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है अपने पास, r दोनों के बीच का क्या है, सेपरेशन। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या बोल रहा है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस। और प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस में हम केवल चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेंगे, ना कि प्लस और माइनस का सिंबल साथ लेंगे। ठीक है, केवल हम इनका मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2। यहाँ से नेक्स्ट में क्या कह रहा है, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी, r, और इसके स्क्वायर के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ से दोनों को हम क्या करेंगे, अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। कंबाइन करेंगे फर्स्ट और सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को जब कंबाइन करेंगे तो F डायरेक्टली किसके है, Q1 और Q2, इनवर्सली किसके है भाई, r स्क्वायर के। ठीक है, जब हम किसी भी प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, वहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू लेके आते हैं। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या हो जाएगा, F = K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे अपने पास कांस्टेंट क्या आया, K। इस K को क्या बोलेंगे हम, इस K को बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलेंगे इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इस K की वैल्यू क्या होती है, K की वैल्यू क्या होगी अपने पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर ये किसके बराबर होगा, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे देखो K को क्या लिखा है हमने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू होती है इसकी SI सिस्टम के अंदर।
सीजीएस सिस्टम के अंदर अगर हम के की वैल्यू लिखेंगे तो वो किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। ठीक है, अब यहाँ से देखो एप्सिलॉन नोट क्या है, ये एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट है भाई इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है अपने पास, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, उसके बाद एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या है अपने पास, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखो इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये तो था अपने पास कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल। ठीक है, अब हम ये कुछ वैल्यूज हमने के की वैल्यू याद रखनी है। के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर एसआई सिस्टम के अंदर। जबकि सीजीएस सिस्टम के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास, 1 होती है। एप्सिलॉन नोट क्या है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नोट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखो अब हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन नोट की और के की यूनिट बनानी सीखेंगे और इनका डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, अब यूनिट्स बनाएंगे हम, यूनिट्स ऑफ एप्सिलॉन नोट एंड के। देखो सबसे पहले हम के की यूनिट बनाएंगे। अपने पास फोर्स का फार्मूला क्या है, यहाँ से अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ से हमें किसकी यूनिट बनानी है भाई, के की यूनिट। तो देखो के को इसी साइड रखेंगे, F मल्टीप्लाई में चला जाएगा इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। यहाँ से देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है अपने पास, न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन में देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है अपने पास कूलम, और 2 चार्ज हैं तो क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर। ये तो यूनिट बना ली हमने किसकी भाई, के की। के को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। यहीं से इस के का हम डायमेंशन फॉर्मूला बनाएंगे भाई, डायमेंशन फॉर्मूला। अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे हम इसका। देखो भाई क्या है अपने पास, न्यूटन यानी कि फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन फार्मूला क्या है, m1L1T-2। उसके बाद डिस्टेंस के लिए हम क्या लेंगे, L का स्क्वायर, भाई स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे चार्ज का हमने डायमेंशन फार्मूला क्या बनाया था 80, और इसका स्क्वायर है तो यानी कि 2 चार्ज है अपने पास 80 और 80। ठीक है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा अपने पास, ऊपर m1L3T-2, नीचे क्या होगा अपने पास a स्क्वायर और t स्क्वायर। ठीक है भाई, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ से m1L3a-2 और t-4। ए देखो यहाँ पे माइनस टी प्लस का है, ऊपर जाएगा तो माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो ये अपने पास डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका भाई, के का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का। क्या है, m1L3a-2 और t-4। इसके बाद डायमेंशन फॉर यूनिट्स और डायमेंशन बनाएंगे हम एप्सिलॉन नोट का। देखो अपने पास के किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यानी कि के उल्टा है किसका भाई, एप्सिलॉन नोट का। ठीक है, यहाँ से देखो एप्सिलॉन नोट के बढ़ाएंगे तो 1/k। ठीक है, और के की यूनिट क्या है अपने पास, वो लिख देंगे, क्या है भाई 1/, इसकी यूनिट क्या है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो कूलम ऊपर चला जाएगा, क्या बनेगा कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो डायमेंशन फॉर्मूला
के का एप्सिलॉन नोट का किसके बराबर 1/k के बराबर, के का हमने बना लिया ऊपर क्या है अपने पास 1/m1 L3 a-2 और t-4, ये है अपने पास के का। जब हम इसमें ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा अपने पास एप्सिलॉन नोट का m-1 L-3, a ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा a2 और t ऊपर जाएगा तो प्लस का t4। ये क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसका भाई, ये एप्सिलॉन नोट का। एप्सिलॉन नोट किसको बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसके बाद यहां से क्वेश्चन पूछेगा एक कूलम को क्या करो, डिफाइन करो, डिफाइन 1 कूलम। देखो हमने क्या पढ़ा, F = K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो एक कूलम को हम डिफाइन कब कर सकते हैं, जब हम दोनों चार्जेस के बीच की, मान लो हमने डिस्टेंस कितनी ली है 1 मीटर, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली हमने 1 मीटर। तो देखो यहाँ से F = K और चार्ज कितना करना है हमने 1 कूलम इंटू 1 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन में 1 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से देखो फोर्स किसके बराबर आ गया, के बराबर। के की वैल्यू कितनी थी अपने पास, के की वैल्यू थी अपने पास 9 × 10⁹ और इस फोर्स की यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन। क्या कह रहा है भाई, जब हम दो चार्जेस को 1 मीटर के सेपरेशन में, 1 मीटर का सेपरेशन हो दो चार्जेस के बीच में और फोर्स कितना काम कर रहा हो 9 × 10⁹ न्यूटन, तब हम वहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वहाँ पे चार्ज कितना है अपने पास 1 कूलम चार्ज है, तब हम क्या बोलेंगे 1 कूलम चार्ज है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में। देखो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या हो अपने पास डायरेक्शन। हमने फोर्स पढ़ा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, क्या था अपने पास K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और अगर इसके साथ हम क्या लगा देंगे, यूनिट वेक्टर लगा देंगे भाई, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है अपने पास, हमें प्रोवाइड करवाता है डायरेक्शन। ये क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड और ये क्या होगी डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों अपने पास हैं तो हम उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है भाई। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है अपने पास, कोई भी वेक्टर है, मान लो उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो किसके बराबर होगा, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। उसके बाद अब देखो हमने कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई दो चार्ज हैं सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस से, स्ट्रेट लाइन के अंदर थे। यहाँ पे हम किसी प्लेन के अंदर इन चार्जेस को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। मान लिया हमने ये अपने पास प्लस Q1 चार्ज है और ये अपने पास है प्लस Q2 चार्ज है। ये यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से सेपरेटेड बाय ये डिस्टेंस R1 वेक्टर और ये कितनी डिस्टेंस अपने पास है R2 वेक्टर। अब देखो यहाँ से हम फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, तो Q2 के ऊपर जब फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे, Q2 के ऊपर जब Q2 चार्ज के ऊपर जब Q1 चार्ज फोर्स लगाएगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी अपने पास, इस साइड। क्यों, क्योंकि प्लस प्लस क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। अब इस साइड अगर इस Q1 चार्ज के ऊपर हमें फोर्स निकालना है, किसकी वजह से, Q2 चार्ज की वजह से, तो डायरेक्शन क्या आएगी अपने पास, ये डायरेक्शन आएगी और फोर्स क्या होगा अपने पास F12। क्यों, देखो इसको क्या बोलेंगे हम, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। अब देखो ये हमें क्या निकालना है, ये इनके बीच का सेपरेशन। सेपरेशन कैसे, वेक्टर फॉर्म में कैसे सेपरेट करेंगे हम इनको। देखो Q1 जब Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है, Q1
Q2 के ऊपर फोर्स लगा रहा है तो हमारी डायरेक्शन ये होगी, और इसको बोलेंगे हम R12 वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, हम कहाँ से चले हैं, R1 से कहाँ पे, R2 तक, तो इसको क्या बोलेंगे हम R12 वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी अपने पास, ये डायरेक्शन। जब हम Q2 चार्ज अगर Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तब हम Q डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, Q2 से Q1 की तरफ, तब अपने पास डिस्टेंस क्या आएगी, R21 वेक्टर। कब, जब Q2 क्या लगा रहा है, Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो अब हम फोर्स निकालेंगे F21। F21 क्या है अपने पास, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो भाई यहां से देखो अपने पास K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, R अब डिस्टेंस कितनी है 2, फोर्स लगा फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, तो इसमें अपनी डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है अपनी, इसमें R12 वेक्टर, R12 का वेक्टर का क्या करें, R12 है और इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर करेंगे, और R12 वेक्टर का यूनिट वेक्टर, सही है भाई। उसके बाद F12 निकालेंगे हम। F12 क्या अपने पास, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, क्या आएगा अपने पास, K Q1 Q2 और अब डिस्टेंस है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, तो डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे हम, यहाँ से, तो कितनी है अपने पास R21, R21 का स्क्वायर, R21 यूनिट वेक्टर। अब देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं इसको भाई, R12 और R21, R12 वेक्टर और R21 वेक्टर दोनों मैग्नीट्यूड में क्या हमारे पास इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट। तो R12 वेक्टर को हम माइनस ऑफ R21 वेक्टर बोल सकते हैं भाई, ठीक है। तो R12 की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ऑफ R21 वेक्टर। देखो यहाँ से अपने पास F21 निकालेंगे हम, फोर्स ऑन फर्स्ट सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। क्या अपने पास K Q1 Q2 अपॉन में R12 की जगह क्या लिखेंगे, माइनस का R21 और इसका स्क्वायर, और अपने पास क्या जाएगा R21 माइनस का हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर। यहाँ से देखो K Q1 Q2 अपॉन में, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या रहेगा अपने पास, प्लस का रहेगी, ठीक है, और माइनस में क्या हो जाएगा R21 यूनिट वेक्टर। अब हम इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, F12 वाले के साथ है। देखो K Q1 Q2 R21 का स्क्वायर एज इट इज है, और माइनस साइन है यहाँ पे, बाकी ये भी एज इट इज है R21 यूनिट वेक्टर। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, F21 वेक्टर किसके बराबर होगा, नेगेटिव ऑफ F12 वेक्टर के बराबर, नेगेटिव ऑफ F12 वेक्टर के बराबर। यहाँ से हम क्या बोलेंगे, कूलम्ब्स लॉ किसको ओबे करता है भाई, न्यूटन्स थर्ड लॉ को, ठीक है भाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वेक्टर, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वेक्टर। देखो भाई अपने पास R12 यूनिट वेक्टर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर अपॉन में R12 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। R21 यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम, R21 वेक्टर अपॉन में R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर इसी के बराबर होता है भाई, ठीक है। उसके बाद अब हम इसमें इसके अंदर इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं भाई, R21 की जगह और R इसकी जगह। अब एक चीज और देखेंगे हम, क्या R12 किसके बराबर, R12 किसके बराबर है, R2 माइनस R1 वेक्टर के बराबर, और R21 वेक्टर किसके बराबर है,
R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। देखो कहाँ से आई ये अपने पास, हम डायग्राम से सीखेंगे ये चीजें। ये अपने पास ओरिजिन है। डायग्राम में देखो इसको हमने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। हम डायग्राम में देखेंगे, हम जाएंगे O से A, A से B और B से O तक। कहाँ से जाएंगे? O से A से B और B से फिर O तक। ये अपनी डायरेक्शन है OABO। अब देखो कंडीशन होती है, कंडीशन है ये किसकी? वेक्टर की। अगर हम किसी वेक्टर के इनिशियल पोजीशन पर वापस आते हैं, अगर हम किसी भी वेक्टर के इनिशियल पोजीशन पर वापस आते हैं तो ऑल द वेक्टर्स, उन सभी वेक्टर्स का सम हम किसके बराबर, वेक्टर्स का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। देखो यहाँ से हम क्या देखेंगे? R1 वेक्टर प्लस में, देखो सेम डायरेक्शन है ये, R12 वेक्टर। ये डायरेक्शन हमने तो जाना है B से O, लेकिन ये क्या है? पोजीशन वेक्टर किसका है? O से B। तो ये माइनस का साइन करेंगे हम इसकी R2 वेक्टर, और सभी का सम किसके बराबर बताया? 0 के बराबर। तो यहाँ से R12 की वैल्यू निकालेंगे हम, किसके बराबर आएगी? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सही है भाई? ये हमने वैल्यू निकाल दी किसकी? R12 की। ठीक है, R12 की वैल्यू कितनी है अपने पास? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और इसके बाद अगर हमने R21 की भी हम निकाल सकते हैं डायग्राम से। अब देखो क्या करेंगे हम, डायग्राम के अकॉर्डिंग कहाँ से चलेंगे? O से B। कहाँ से चलेंगे? O से B, B से A और A से O। अब हमारी डायरेक्शन ये होगी O से B, B से A और A से O तक। देखो क्या करेंगे? R2 वेक्टर, अब प्लस B से O, B से A तक, B से A तक R21 है अपने पास, प्लस का R21 वेक्टर। अब ये देखो A से O, और ये हमारे पास हमने आना है इस डायरेक्शन में, और लेकिन हम ये हमारे पास दे रखी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको हम साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। R1 वेक्टर इज इक्वल टू 0। R21 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसलिए हम R12 को क्या बोलेंगे, या यहाँ से हम सीधा याद कर सकते हैं भाई, पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो भाई R12 निकालेंगे तो देखो R2 पहले आ जाएगा और फिर माइनस R1। इसी तरह R21 निकालेंगे तो R1 पहले आ जाएगा फिर माइनस R2, फाइनल माइनस इनिशियल। उसके बाद अब हम इनको क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे? देखो F21 वेक्टर को क्या लिख सकते हैं? K Q1 Q2 अपॉन में R12 वेक्टर का स्क्वायर, R12 वेक्टर का स्क्वायर क्या है हमारे पास? R12 की जगह क्या लिख सकते हैं हमें? R2 माइनस में R1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या अपने पास? R12 यूनिट वेक्टर। R12 यूनिट वेक्टर की जगह क्या लिखेंगे हमें? R12 वेक्टर अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो देखो इसको भी हम क्या लिखेंगे? जब यहाँ से R2 माइनस में R1, ठीक है, इसको भी क्या लिख देंगे हमें? R2 माइनस में R1। ठीक है, तो ये नीचे एक पावर, ये दो पावर, ये पावर क्या हो जाएगी अपने पास? 3 पावर क्या होगी यहाँ से अपने पास? 3। इसी तरह हम F12 को लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं भाई। क्या लिखेंगे F12 वेक्टर को? K Q1 Q2 ओवर R। देखो F12 के पास अपने पास कितना है? R21 का स्क्वायर। R21 कितने हैं अपने पास? R1 वेक्टर माइनस में R2 वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से देखो R21 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? R21 वेक्टर अपॉन में R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब R21 को क्या करेंगे हम? R21 को क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस में R2। इसको भी क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस में R2। ठीक है भाई,
और ये इसकी एक पावर ये, दो पावर ये, तो टोटल पावर क्या हो जाएंगे अपने पास 3। तो F12 किसके बराबर आ गया अपने पास के Q1 Q2 और R1 माइनस R2 की क्यूब और R1 माइनस R2 वेक्टर का वेक्टर। ठीक है भाई, ये था वेक्टर का कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म।